बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने JDK को इंस्टॉल करना सीखा था। आज हम उसके पाथ को वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम JDK का पाथ सेट करेंगे। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि प्रॉम्प्ट जो है वो किस तरीके से हम ओपन करते हैं। विंडो R प्रेस करें और रन यूटिलिटी के अंदर आप CMD जो है वो उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखें, ये आपको रन की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अंदर ये CMD टाइप करें तो ये कमांड ओके करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जावा सी डैश वर्जन या सिंपल जावा सी टाइप करके एंटर करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि क्या जावा सी जो है, जावा कंपाइलर का पाथ जो है वो प्रॉपरली सेट है या नहीं। तो ये जावा सी टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आता है कि जावा सी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। इसका मतलब ये है कि जावा सी का जो पाथ है वो प्रॉपरली सेट नहीं है। अब जावा का जो पाथ हमने सेट करना है वो इसलिए सेट करते हैं ताकि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम अपने जावा के प्रोग्राम को आसानी के साथ कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे। इसके डिफरेंट वेज हैं। आप स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप सिस्टम ओपन करेंगे तो भी आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आप इसकी शॉर्टकट की विंडो पॉज ब्रेक करेंगे तो भी आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है विंडो पॉज ब्रेक। अब यहाँ पे आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे जाके हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ जो है वो सेट करेंगे। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इन्वायरमेंट वेरिएबल। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम सिस्टम वेरिएबल्स वाले पोर्शन में जाएंगे और यहाँ से हम पाथ वाली ऑप्शन जो है वेरिएबल की वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद एडिट बटन पे क्लिक। जैसे ही आपने एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये वेरिएबल की वैल्यूज़ और वेरिएबल का नेम जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे JDK का पाथ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे JDK का पाथ जो है वो उसको हम इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि हमने JDK जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि C ड्राइव के ऊपर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ये प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का एक फ़ोल्डर है। इस जावा के फ़ोल्डर को हमने ओपन किया तो यहाँ पे आपको JDK 1.8 ये आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और इसके ऊपर आपको ये बिन नज़र आ रहा है तो बिन के ऊपर आप क्लिक करके ये एड्रेस बार के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसके पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बिन के अंदर आपको ये जावा जो है वो भी नज़र आ रहा है, जावा सी भी नज़र आ रहा है और बहुत सारी इसके अंदर और फाइल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। आप इस पाथ को Ctrl+C करके कॉपी कर लें या इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे भी आप इसको देखें इजीली, जैसे आप कॉपी कर सकते हैं इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसके आखिर पे ये जो हमने वेरिएबल वैल्यूज़ ओपन की थी इसके आखिर पे जाकर इसको Ctrl+V से इसको पेस्ट कर लें। और ये याद रखिएगा कि ये जितने भी पाथ यहाँ पे सेट किए हुए हैं हर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेमीकोलन पे टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि हर अगली वैल्यू जो है वो आप सेमीकोलन के बाद स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमने ये देखें, ये इसका पूरा पाथ हमने कॉपी किया है तो ये C के बाद आपको नज़र आएगी। यहाँ पे इसके बाद हम
ओके का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर ओके का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम ओके का बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू हमने सिस्टम का पाथ जो था, JDK का पाथ जो था वो सेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने दोबारा से जावा सी लिखा, एंटर किया, तो अभी भी वही मैसेज आपके सामने आ रहा है। तो इसकी रीज़न ये है कि आप ये जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ओपन किया हुआ था, आप इसको बंद करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप पुराने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसकी कमांड देंगे तो वो वही एरर मैसेज दोबारा देगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जावा सी, यहाँ पे हम सिंपली जावा सी प्रेस करके एंटर करेंगे, तो अब वो एरर जो है वो आपको रिमूव होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद अगर आप जावा सी का इसका वर्जन चेक करना चाहें तो आप जावा सी डैश वर्जन की कमांड दें और एंटर प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि ये वही वर्जन का यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, वही अपडेट वर्जन है जो कि आपके फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल था। तो इस तरीके से आप जावा का पाथ जो है वो सेट कर सकते हैं ताकि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसको अभी एक और एरर भी आती है कि अगर आप यहाँ पे जावा सिंपली लिखते हैं तो यहाँ पे अभी आप देखें कि कोई एरर नहीं आती। अगर समटाइम्स यहाँ पे जावा लिखने से एरर आए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जावा का प्रोग्राम डेटा के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जावा का जो एप्लीकेशन लॉन्चर है उसका पाथ प्रॉपरली सेट नहीं है। तो उसको भी आपने सेट करना है। उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि अगर आप जावा का ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ये वाला पाथ जो है, ये जो मैंने कॉपी किया यहाँ से सी प्रोग्राम डेटा, यहाँ पे एक ओरेकल और जावा के ये फ़ोल्डर बने होंगे, इसको आप कॉपी करें। कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और आप जाकर एड्रेस बार के अंदर, एक्सप्लोरर के एड्रेस बार के अंदर, फाइल एक्सप्लोरर है, इसको हमने ओपन किया, इसके एक्सप्लोरर के अंदर हमने इसको पेस्ट करने के बाद एंटर किया, तो यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम डेटा के अंदर ओरेकल का एक, ये देखें, फ़ोल्डर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें ये ओरेकल का फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपको ये जावा का पाथ जो है वो ये नज़र आ रहा होगा। ये JRE जिस यो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जावा रन टाइम का पाथ है, ये समटाइम्स प्रॉब्लम करता है, तो आप इस फोल्डर को डिलीट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी फ़िक्स हो सकती है। तो ये जो फोल्डर है ये ऑटोमेटिकली फिर से क्रिएट हो जाएगा। अब जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको समराइज़ करते हैं कि ये दो जो एरर्स आती हैं इनको हमने किस तरीके से फिक्स किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हमने टाइप करना है जावा, सिंपल जावा करते हैं या जावा डैश वर्जन करते हैं तो ये हमें JRE का वर्जन जो है वो बता देगा। जैसे ये अभी हम चेक करते हैं यही कमांड दे के कि ये जावा, पहले हमने जावा सी लिखा था, अब जावा लिखते हैं और डैश हमने वर्जन लिखा, तो अब ये हमें JRE का वर्जन यहाँ पे बता रहा है, ये जावा रन टाइम का। और अगर आप जावा सी लिखते हैं उसका वर्जन देखते हैं तो वो हमें जावा कंपाइलर का वर्जन जो है वो यहाँ पे बताता है। ये दोनों ऑलमोस्ट, ये देखें ये सेम वर्जन है, तो इसलिए ये दोनों कंपैटिबल होंगे, तो दोनों ये प्रॉपरली सक्सेसफुली काम करेंगे। अगर ये जावा लिखने से या जावा डैश वर्जन लिखने से आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये पाथ जो मैं यहाँ पे आपको ये हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके, जैसे हमने अभी फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया था, यहाँ पे जाकर हमने ओरेकल का फ़ोल्डर जो है उसको डिलीट कर देना है और ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये JRE का प्रॉब्लम था। अगर JDK का प्रॉब्लम यानी कि जावा कंपाइलर का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करेंगे, जावा सी टाइप करते हैं,
या आप जावा सी डैश वर्जन करते हैं, तो फिर अगर ये प्रॉब्लम आता है तो फिर आप क्या करेंगे, ये पाथ जहाँ पे आपने JDK को इंस्टॉल किया है तो वहाँ से आप उसको आप कॉपी करेंगे। जैसे ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि JDK को हमने इंस्टॉल किया है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, वहाँ पे जावा का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, जावा के अंदर ये JDK है और JDK के अंदर बिन है। यहाँ तक आप इस एड्रेस को कॉपी करेंगे। ये एड्रेस मैंने, अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट पाथ रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहने देते हैं, तो ये एड्रेस जो है फिर आप यही वाला कॉपी करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी और ड्राइव पे इसको सेव करते हैं तो फिर आप अपना वो वाला पाथ जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको सिस्टम जो है उसको आप ओपन करेंगे, ओपन सिस्टम विंडो, सेलेक्ट एडवांस सेटिंग, जैसे हमने अभी किया कि हमने इसकी शॉर्टकट की यानी कि विंडो पॉज ब्रेक, उसके थ्रू हमने सिस्टम या इसको राइट क्लिक करके हमने स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने ये सिस्टम की ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको ये सिस्टम की ऑप्शंस जो, ये हमने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की विंडो ऑन की है। यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग में, सिस्टम सेटिंग्स में जाते हैं से और यहाँ पे क्लिक करके आप इन्वायरमेंट वेरिएबल और फिर आप इसका पाथ जो है वो सेट करते हैं। इसके बाद आपने ये जो पाथ हमने अभी ऊपर कॉपी किया था, ये पाथ, इसको हमने कॉपी करने के बाद उस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाकर वहाँ पे हमने ये बिन तक जो है उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर क्लिक ओके 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 3 दफ़ा ये विंडोज़, 3 डिफरेंट विंडोज़ आएंगी, 3 डायलॉग बॉक्सेस आएंगे, उनको हम ओके करेंगे। फिर दूसरा तीसरा ओके करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो को बंद कर देंगे। अब दोबारा से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे खोलेंगे। अगर तो पहले से कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है तो वो एरर जो है वो बदस्तूर रहेगी। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को वो सेशन क्लोज करके उसका नया सेशन ओपन करना है और फिर आप जावा सी टाइप करेंगे तो अब आपका पाथ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। JDK और JRE जो है वो प्रॉपरली और सक्सेसफुली काम करेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। चलिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।